सिर्फ 26 नवंबर को बैठ जाओ। 26 नवंबर को आप सेमीफाइनल खेलें और उसके बाद जिस नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई को आप बोलेंगे फाइनल मैं आपको खिलाऊंगा और ये आवाम खिलाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर साहब पर मुश्किल वक्त आया, नबी इस्लाम की सुन्नत पर अमल करते हुए खुद मैदान में आए और अपना दिफा करें। वाह वैस रब्बानी साहब, वेरी फनी। आप और तमाम फिरका परस्त लोगों के दबाव में इंजीनियर साहब तो नहीं आने वाले। काइंडली आप अपना और अवाम का वक्त बर्बाद न करें। नाज़रीन, वैस रब्बानी साहब इंजीनियर साहब की ही बात इंजीनियर साहब को लगाते हुए कहते हैं कि इंजीनियर साहब पर बुरा वक्त आया, अब खुद इंजीनियर साहब को मैदान में आकर उलमा कराम से मुनाजरा कर लेना चाहिए। अवैस रब्बानी साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इंजीनियर साहब पर कोई बुरा वक्त नहीं आया। बुरा वक्त उन फिरकों पर आया जिनकी बिल्कुल आखिरी सांसें चल रही हैं, जिनकी अवाम अब उनके खुतबे सुनने की रवादार नहीं है। आप कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब पर बुरा वक्त आया है। नाज़रीन, एक तो इन्होंने इंजीनियर साहब की इजाजत लिए बगैर मुनाजरे की डेट अनाउंस की और दूसरा अपनी हरदर्मी पर कायम रहते हुए एक मुतनाज़ा शख्सियत का इंतखाब किया, जिसको तो उसके अपने फिरके के लोग नहीं मानते और तरह तरह के अलकबात से नवाजते रहते हैं। मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी फतवा देता हूं। मैं कतुल कुसी कुत्ता लोर तन मुफ्ती कौन आता? मैं कतुल कुसी कुत्ता लोर तन मुफ्ती कौन आता? उस बावले कुत्ते ने जो सौदागर साहब को गुस्ताखे रसूल कहा और साथ में ये कहते हैं कि अब अवाम उन्नास मुनाजरे से कोई रिजल्ट अखज़ करना चाहती है। रब्बानी साहब, कौन सी अवाम रिजल्ट लेना चाहती है? लोग तो इसको रावजी कहते हैं और इसके अपने मानने वाले बहुत कम लोग हैं। और बाकी 90% बरेलवियों का क्या बनेगा जो इसको अहले सुन्नत भी नहीं मानते। और आप इंजीनियर साहब को जबरदस्ती मुनाजरे पर इंसिस्ट करने वाले होते कौन है? आपका जो काम है आप वही करें। अगर ज्यादा ही मुनाजरे का शौक है तो सीधे रास्ते से आए, जो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। नाज़रीन, ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास क्यों नहीं जा रही, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। क्योंकि इनको पता है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने हनीफ कुरैशी का नाम सुनते इसको रावजी डिक्लेयर करके इसकी छुट्टी करा देनी है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए इंजीनियर साहब ने आपकी दजिल प्रेमियों को जानते हुए ये स्टेटमेंट दी थी कि कोई नुमाइंदा आए ताकि किसी को पता चले कि फिरकों का जनाजा कैसे निकलता है। और दूसरी बात ये कि आपकी लाइव स्ट्रीम में जो जैल मुफ्ती ये कह रहा था कि मुनाजरा शान उलिया के बजाय शान सहाबा पर होगा, तो इस वीडियो की वसादत से आपको बताते चलें, अगर आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से वीडियो अप्रूवल ले भी आते हैं, सबसे पहले इनसे मुनाजरा ना तो शान उलिया पर होगा, ना ही शान सहाबा पर। रब्बानी साहब, ये सब बात की बातें सबसे पहले तो तौहीद है, लिहाजा इनसे सबसे पहले मुनाजरा तो अकीदा तौहीद पर ही होगा, क्योंकि इन्होंने अवामुन्नास में जो शिर्क फैलाया हुआ सबसे पहले उसका इलाज जरूरी है और बाकी बातें तो बात की हैं। और नाज़रीन, ये मुफ्ती अपने कोलो फिल्म में कितना मुकार है ये इंशाल्लाह आइंदा किसी वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। और इसको मुफ्ती कहना भी उलमाए कराम की तौहीन है और ये जो खत्मे नबूवत के नाम पर अपना धंधा चला रहा है, हम इंशाल्लाह इसको भी जरूर एक्सपोज करेंगे। और रही बात सेमीफाइनल की, तो रब्बानी साहब इंजीनियर साहब ने अगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ सेमीफाइनल खेल लिया तो जलाली पार्टी कहेगी अब दूसरा सेमीफाइनल हमारे साथ खेलो। जब वो भी हार जाएंगे तो फिर कोई छोटू कहेगा तीसरा सेमीफाइनल मेरे साथ भी खेलो। इस तरह फिर इंजीनियर साहब तो सारी जिंदगी सेमीफाइनल ही खेलते रहेंगे। लिहाजा ये 2 नंबरियां छोड़िए और डायरेक्ट फाइनल में आए और आवाम का भी वक्त बर्बाद न करें। और अगर आप बाकी ये सब व्यूज के लिए करें तो फिर शाबाश, आप करते रहें, हम आपको नहीं रोकेंगे। क्योंकि ये जो आपने शोशा छोड़ा अब आपने किसी किनारे भी तो इसको लगाना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हक बात समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।